दोस्तों आज हम मौलाना साहब की एक तकरीर लेकर आए हैं। जिस तकरीर में मौलाना साहब ने एक ईसाई बादशाह और हजरत उमर फारूक का कैसा वाकया फरमाया है। आप लोग अगर देखोगे इस वाकया को तो वाकई में आप लोगों को इस्लाम की ताकत और कुछ सीख मिलेगी इस्लाम पर। तो आप लोग मौलाना साहब की इस तकरीर को सुनिए, मौलाना साहब से यह वीडियो देखिए आप लोग। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सुनते रहिए नौजवानों। ये तकरीर मेरी आज की और दूसरी जगहों की तकरीरों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हटकर है। ये वाकयात मैंने आज तक किसी और तकरीर में अपनी 20-22 साल की जिंदगी में तकरीरी दौर में नहीं बताए। जो आज मैंने आपके सामने ये रखा है वो शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्न अयहम है, बहुत बड़ा बादशाह है, भाई लोग ईसाई है, इस्लाम से मुतासिर हो गया, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो गया, प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि अब मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो बेहतर है, क्योंकि इस्लाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इस्लाम के अंदर खूबियां ही खूबियां नजर आ रही हैं। लेकिन वो समझ रहा था कि मैं तो ईसाइयों का बादशाह हूँ और कई मर्तबा उमर से टक्कर ले चुका हूँ। उमर मुझसे नाराज होंगे, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक मुझसे गुस्सा होंगे। पता नहीं मैं इस्लाम कबूल करने जाऊं तो वो मेरे इस्लाम को माने भी या ना माने, कहीं मेरी गर्दन न उड़ा दे। इसलिए शाह गस्सान अपना एक कासिद, अपना एक दूत, अपना एक एलची लेटर लिखकर, खत लिखकर अमीरुल मोमिनीन के पास भेजता है। गस्सान का बादशाह जबला इब्न अयहम एक लेटर लिखता है और अपने दूत के जरिए, अपने कासिद के जरिए वो लेटर भिजवाता है कि हजरत उमर फारूक से ये पूछो कि शाह गस्सान जबला इब्न अयहम, गस्सान का बादशाह जो ईसाई है, वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, क्या मेरी इस्लाम में एंट्री होगी या नहीं होगी। उसने एक कासिद को भेजा कि अब पता चल जाएगा मेरे कासिद के साथ उमर क्या सलूक करते हैं, मेरे भेजे हुए दूत के साथ उमर क्या सलूक करते हैं। अगर अच्छा सलूक किया तो ठीक, मैं इस्लाम ले आऊंगा। भाइयों अभी आगे और तकरीर है, आगे की तकरीर हम अभी आपको दिखाते हैं। लेकिन भाइयों हजरत उमर फारूक से बादशाह कितना डरता था देखा आप लोगों ने। वह खुद नहीं गया बल्कि दूत के जरिए भेजा। और अभी आगे और खतरनाक वाकया है मौलाना साहब का। हम अभी आगे का वाकया सुनाते हैं, तो आप लोग मौलाना साहब का अब आगे का वाकया सुनिए। नहीं तो फिर मैं ईसाई बना दूंगा। जब वो कासिद, वो दूत हजरत उमर फारूक के पास आया और अमीरुल मोमिनीन को वो लेटर दिया, हजरत उमर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसी लेटर पर जवाब लिखवा दिया कि तुम फौरन चले आओ और इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान नहीं है, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। शाह गस्सान ने जब जबला इब्न अयहम ने ये लेटर पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब करने लगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी आसानी के साथ मेरे इस्लाम कबूल करने की बात मान ली और पुरानी दुश्मनी सब भूल गए। उसको हजरत उमर की ये सादगी पसंद आई। उसने अपने 500 घुड़सवारों को लिया, 500 साथियों को लिया और अपने घोड़ों पर बैठ कर वो मदीने की तरफ सफर करने लगा। अपने साथियों के साथ जैसे ही मदीने आया तो हजरत उमर फारूक का शहर मदीना आने से पहले उसने एक जंगल के अंदर खेमा डाला, एक जंगल के अंदर पड़ाव डाला और यहाँ आने के बाद रुक गया और यहीं से उसने खबर भेजी कि मैं आ चुका हूँ, अब मैं आपसे मिलने आऊँ या नहीं आऊँ। हजरत उमर फारूक ने उसको इजाजत दे दी कि जब तुम आ ही चुके हो तो अब शौक से तुम मदीने के अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत उमर ने अपने सहाबा को भी लगा दिया कि इन मेहमानों की अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करना। वो शाह गस्सान बेहतरीन मुकुट और ताज पहने हुए, दोनों तरफ उसके डायमंड हीरे लगे हुए, कीमती हीरे लगे हुए, कबूतर के अंडे के माने कीमती हीरे जड़े हुए ताज पहनकर
वो ईसाइयों का बादशाह गस्सान का बादशाह जब मदीने में अपने 500 साथियों के साथ दाखिल होता है तो हजरत उमर फारूक ने इस काफिले का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छी खातिर मदारात की और इनकी मेहमान नवाजी की और कलमा पढ़ाकर उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। वो मुसलमान हो गया। शाह गस्सान ईसाइयों का बादशाह वो मुसलमान हो जाता है। वो शाह गस्सान जब मदीने में दाखिल होता है 500 साथियों के साथ और इस्लाम ले आता है, हजरत उमर फारूक उसकी इज्जत और खातिर मदारात कर रहे हैं। इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है। इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है। मदीने से लोग मक्के की तरफ हज करने जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने शाह गस्सान से जबला इब्न अहम से कहा कि क्यों ना आपको भी हज का मौका मिल रहा है, तुम भी चलो और तुम भी हज कर लो। हम लोग जा रहे हैं हज करने के लिए। आए गस्सान के बादशाह, तुम्हें भी हज मुबारक हो और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ हज करने के लिए चलो। वो भी तैयार हो गया। भाइयों अभी आगे और तकरीर बची हुई है, लेकिन आगे की तकरीर हम अभी दिखाएंगे। और आगे की तकरीर दिखाने से पहले हम आपको कह दें कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसी ही तकरीर रोज लाते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अब हम मौलाना साहब की आगे की तकरीर चालू करते हैं। आप लोग आगे की तकरीर को देखिए। जब तैयार होता है हज करने के लिए, देखते रहिए भाई लोग अपने साथियों के साथ, और ये सब लोग जब मक्के में पहुंचे तो अलग अलग हो गए। चलो जाओ, तवाफ के बाद मिलेंगे, उम्रे के बाद मिलेंगे, बाद में मुलाकात होगी। हजरत उमर भी तवाफ करने लगे और खाने काबा पहुंचने के बाद शाह गस्सान भी तवाफ करने लगा। एक खूबसूरत लुंगी पहने हुए था, एहराम की शक्ल में, ऊपर एक चादर डाले हुए था और बेहतरीन किस्म की एक लुंगी पहने हुए था। बादशाह था, चूंकि वो पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो तवाफ करने लगा। दौराने तवाफ एक नौजवान सहाबी से, जो अराबी था, जो देहाती था, वो नौजवान सहाबी भी तवाफ कर रहा था। भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस नौजवान आदमी का पैर शाह गस्सान की लुंगी के ऊपर रख गया। ऐसे वो तवाफ हो रहा था, तो ऐसे वो पैर से लुंगी दब गई। शाह गस्सान की लुंगी दब गई। शाह गस्सान जब आगे बढ़ा तो उसकी लुंगी खुल गई। शाह गस्सान की लुंगी खुल गई। चादर इतनी लंबी थी ऊपर वाली, जो नीचे तक थी उसकी शर्मगाह नहीं दिखाई दी। सतर नहीं खुला, उसकी लुंगी खुल गई। इसने जल्दी से, नौजवान ने, इस मुसलमान सहाबी ने जल्दी से उसकी लुंगी उठाकर उसको दी। भाई गलती से, धोखे से मेरा पैर तुम्हारी चादर पर, तुम्हारी लुंगी पर रख गया। शाह गस्सान ने देखा एक गरीब आदमी जिसके एहराम में पैबंद लगे हुए हैं, जिसके कपड़े में जोड़ लगे हुए हैं, इस कमीने ने, इस कमबख्त ने मेरी लुंगी को अपने पैर से दबा दिया। शाह गस्सान पीछे मुड़ा और उसने एक जोरदार थप्पड़ इस मुसलमान नौजवान को, इस सहाबी को मार दिया। देखो उस लड़के को रोको, लाल लाइट मार रहा है। यही माँ बाप ने सिखाया है। इतने इतने से बच्चे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम लाइट कहाँ मारी जाती है। उसने जोरदार थप्पड़ इस नौजवान को, इस देहाती मुसलमान सहाबी को मारा। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि उस नौजवान देहाती सहाबी की आंख फूट गई। उसकी एक आंख बाहर। वो नौजवान उस वक्त कुछ नहीं बोला, खामोश रहा और उसने अपना तवाफ। भाइयों अभी आगे और तकरीर है, अभी हम आगे की तकरीर सुनाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें भाइयों, बादशाह कितना जालिम था। आप लोग देखा, कलमा पढ़ने के बाद भी कितना अहंकार करता था। अभी आगे की तकरीर सुनाते हैं। अब
مولانا صاحب کی آپ لوگ آگے کی تقریر کو سنیے۔ طواف پورا کیا، اس کے بعد پھر وہ اپنے سنتے رہیے قبیلے میں بھائی لوگ۔ گیا۔ قبیلے کی لڑائی بہت بری ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹی؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اور شاہ غسان نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اور شاہ غسان نے غسان کے بادشاہ نے ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی۔ پورے قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ نیا نیا اسلام لایا اور اتنی ہیکڑی، ہمارے آدمی کو مارے گا۔ یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس مکے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ کے شاہ غسان جو ابھی کچھ دن پہلے مدینے میں اسلام لایا ہے، اس نے دھوکے سے ہمارے نوجوان کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا اور اس کی لنگی کھل گئی، لیکن اس نے پلٹ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہمارے ساتھی کی، اس دیہاتی نوجوان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ مجھے انتقام چاہیے، بدلہ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان کو بلایا، غسان کا بادشاہ طلب کیا گیا، سنتے رہیے بھائی لوگ۔ مسلمان ہو چکا ہے، اور پھر یوں دونوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آئے شاہ غسان، سنتے رہیے آئے بھائی۔ جبلہ ابن ایہم، تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے، سنتے رہیے کیا بھائی یہ لوگ۔ صحیح ہے؟ کہنے لگا وہ جبلہ، امیر المومنین، اس نوجوان دیہاتی آدمی نے میری چادر پر پیر رکھ دیا، میں آگے بڑھا، میری لنگی کھل گئی، میری چادر کھل گئی، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے شاہ غسان، اس نوجوان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، دھوکے سے ایسا ہو گیا۔ ایک معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دے دی کہ اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ شاہ غسان کہنے لگا، ایک غریب آدمی کی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد امیری غریبی اسلام میں نہیں چلتی ہے۔ اے شاہ غسان، اسلام جتنا امیروں کے لیے اتنا ہی غریبوں کے لیے ہے، اور مجھے اس کو انصاف دلانا ہے، اس کو نیائے ملنا چاہیے۔ شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بھائیوں ابھی آگے اور تھوڑی سی تقریر بچی ہے، ابھی ہم آگے کی تقریر دکھاتے ہیں، لیکن آگے کی تقریر دکھانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لو، اور ویڈیو کو لائک کر دو، اور نوٹیفیکیشن آن کر دو، تاکہ اگلا ویڈیو ہم ڈالیں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اب آپ لوگ مولانا صاحب کی آگے کی جو تقریر بچی ہوئی ہے اسے دیکھیے۔ میں کیا کروں؟ انصاف کا دیکھتے تقاضا رہیے کیا بھائی ہے؟ لوگ۔ کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، شاہ غسان، اس نوجوان سے، اس دیہاتی سے، اس صحابی سے، اس بیچارے غریب آدمی سے دیکھتے رہیے بھائی معافی لوگ۔ مانگ لو۔ اگر معافی دیتا ہے تو ٹھیک، سنتے ورنہ رہیے اس بھائی کو لوگ۔ کچھ لے دے کر اس کو راضی کر لو۔ اگر معاف کرتا ہے تو ٹھیک، اور معاف نہیں کرتا ہے تو سنتے اس کو رہیے کچھ۔ بھائی لوگ۔ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا اور شادی کی، پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ گئے، اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری بیوی نکل کے آئی، آپ کون؟ کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے سنتے رہیے میں اس بھائی لوگ۔ حال میں خوش ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا ایک بزرگ آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔
सुनते ठीक है रहिए घर की भाई चौखट। लोग। वो भी ताज्जुब करने लगी, घर की चौखट ठीक है? अरे हमने कब कहा गलत है? तुम होते कौन हो मशवरा देने वाले? ठीक है तो ठीक ही है। सुनते रहिए जब भाई बीवी को लोग। पूरी बात बताई बीवी ने इस्माइल को, तब कहा कि वो चौखट तुम हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बाप ने कहा इसको बरकरार रखना क्योंकि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शुक्रगुजार औरत को। सुनते रहिए भाई लोग। तो पूरा वाकया बताने का मकसद ये कि माँ बाप की बात मानना। घर बार से निकालने को कहे तो निकल जाओ, लेकिन सुनते माँ बाप रहिए के भाई सामने लोग उफ भी तकरीर मत को। करना। कितने लोग हमसे मिलते, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। सुनते कुछ रहिए ऐसी भाई तकरीर लोग करना कि तकरीर को। औलाद को कुछ असर हो। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है, हजरत उमर फारूक के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरा बेटा नाफरमान होता जा रहा, उसको आप बुलाइए और उसको समझाइए। सुनते रहिए भाई लोग। इब्राहिम उमर हजरत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया गया। हजरत उमर ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। खूब सुनते डांटा। रहिए भाई लोग तकरीर शर्म नहीं को। आती? इस उम्र में अपने बाप को सताते हो, सुनते नाफरमानी रहिए। करते हो, अपने बाप का दिल नहीं रखते हो, अपने बाप का काम नहीं करते हो। पूरा डांट चुके और जब थक सुनते गए डांट रहिए डांट भाई कर लोग हजरत तकरीर उमर, को। तब बेटा बोला अमीरुल मोमिनीन अगर समझा चुके हो तो मैं कुछ बोलूं? भाइयों तकरीर 15 मिनट से अधिक हो गई है, ज्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए अब हम तकरीर को बंद करते हैं और आगे की तकरीर दूसरे वीडियो में दिखाएंगे किसी दिन। तो भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो और वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो एडिट करने में और इसे शूट करने में बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम दूसरी तकरीर किसी दिन लाएंगे, मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए